हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। और आज का दिन बहुत ही बुरा रहा अदानी ग्रुप के लिए। चौतरफा गिरावट है। 20% का लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट अदानी एंटरप्राइज में, अदानी एनर्जी में भी 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। अदानी गैस अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 15% का फॉल देखने को मिला है। अदानी पोर्ट अदानी पावर में भी 15% का फॉल है। अदानी पोर्ट 15% का लोअर सर्किट लगा है। अदानी विल्मार भी 10% के लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन में 18% का फॉल आया है। और अगर आप नज़र करोगे यहाँ पर तो चौतरफा अदानी को लेकर न्यूज़ ही न्यूज़ चल रही है बाजारों में। बात करना बनता भी है कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया एक ही झटके में कि अदानी के शेयर एक बार फिर से इस तरीके की गिरावट दिखाते हुए नजर आए। ऐसी गिरावट हमें हिंडनबर्ग ने जब पहले इनके खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश करी थी तब हमें गिरावट देखने को मिली थी, और अब दोबारा से ऐसे फॉल्स नज़र आ रहे हैं और दोबारा दिक्कतें बढ़ती भी नज़र आ रही। बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चौतरफा गिरावट है पूरे अदानी ग्रुप में। लोअर सर्किट लगे हुए हैं, यहाँ पर इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और उसकी वजह आई है यूएस से। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो 20% गिरते नजर आए आफ्टर ब्राइबरी चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट गौतम अदानी और बाकी के कुछ एग्जीक्यूटिव है उनके खिलाफ। रिश्वत के आरोप लगे हैं इनके ऊपर, सीधी सी बात है ये। और कोई ऐसे वैसे इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं लगाए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज गिरावट है आफ्टर द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फ्रेम्ड ब्राइबरी चार्ज अगेंस्ट गौतम अदानी एंड अदर एग्जीक्यूटिव। तो भैया कोर्ट, ठीक है, वहाँ से आया है पूरा का पूरा, और ये खराब न्यूज़ है। वरना इससे पहले भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पहली बार तब डेफिनेटली स्टॉक इनके गिरे थे। उसके बाद कुछ महीनों पहले भी हिंडनबर्ग की एक दोबारा रिपोर्ट अदानी के ऊपर ही आई थी, लेकिन कोई गिरावट नहीं आई थी अदानी के शेयर में उसके चलते। लेकिन ये जो चार्जेस हैं वो थोड़े बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो आज अदानी ग्रुप में चौतरफा गिरावट है। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करें तो क्या मामला है, तो यहाँ पर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि इन और अबाउट एंड बिटवीन 2020 से लेकर 2024 में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन रिन्यूएबल कंपनी विच वॉज अ पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी, अगर मतलब अदानी की बात यहाँ पर चल रही है, तो सेक्टर हु सिक्योरिटी was trade on US section and issued the largest shareholder, the Canadian institution invested and participated in the scheme to bribe the Indian government officials to ensure the execution of the lucrative solar energy supply contract with Indian government entities। तो यहाँ पर भैया कॉन्ट्रैक्ट मिलने को लेकर ब्राइबरी को यहाँ पर पूरी की पूरी बात आई है, और डेफिनेटली उसी के चलते आज गिरावट हमें देखने को मिली है। और उसका असर ये पड़ा है कि जो प्लान था गौतम अदानी का $600 मिलियन बॉन्ड के जरिए रेज करने का, वो इनको अबेंड करना पड़ा, छोड़ना पड़ा यहाँ पर। अगर आप देखो तो गौतम अदानी ग्रुप हैज़ रिपोर्टेडली कैंसल्ड इट्स 600 मिलियन बॉन्ड ऑफरिंग आफ्टर यूएस प्रोसिक्यूटर चार्ज गौतम अदानी इन अलीज $250 मिलियन ब्राइबरी स्कीम। तो भैया यूएस प्रोसिक्यूटर की तरफ से जैसे इनके ऊपर चार्ज लगा तो जो पहले प्लान था इनका $600 मिलियन रेज करने का यूएस से, ये इनको अब कैंसिल करना पड़ा। द चार्जेस सेंड, अगर आप देखो तो शॉक वेव थ्रू द मार्केट कॉजिंग गौतम। अभी अगर आप देखोगे तो इंडियन बाजार में आज बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। उसका एक इनिशियल रीज़न तो देखो ये भी है, गौतम अदानी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, अदानी के शेयर जिस तरीके से टूट के बिखरे हैं वो तो है ही। उसके अलावा दो तीन और भी न्यूज़ है जिसके चलते बाजार गिर रहा है, जैसे कि फिर से एक बार रशिया यूक्रेन के वॉर के संकेत नज़र आ रहे हैं। ईरान इसराइल तो भाई चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन रशिया यूक्रेन भी अब खुल के आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो यही है कि भाई साहब इंडियन ऑफिशियल्स को यहाँ पर ब्राइब करा गया था टू सिक्योर द सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, और उसको लेकर यहाँ पर जो कोर्ट है उसने ये आदेश दिया है। तो ये डेफिनेटली अच्छा साइन तो नहीं है गौतम अदानी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे, वाइल अदानी वेदर द हिंडनबर्ग एलिगेशन दिस चार्जेस हाईलाइट ऑन गोइंग गवर्नेंस एंड द रेगुलेटरी रिस्क। ये मोहित मीरापुरी फंड मैनेजर है सिंगापुर बेस के, उनका यहाँ पर कहना है। एंड दिक्कतें देखो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि चीज़ें कैसी होती है, क्योंकि भैया बहुत सारे एलिगेशंस लगे लेकिन उसके बाद भी अदानी ग्रुप बाहर आया है।
तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा अदानी ग्रुप का, जो कि आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, थोड़ा सा और नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा आउटकम निकल कर आएगा यहाँ पर। वापस से भैया अदानी के शेयर्स वापस से ट्रेड करना शुरू कर देंगे अच्छे खासे प्राइस पर। आज गिरावट ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी। हालांकि यहाँ से और कितना नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये कोई नहीं जानता है कि यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, आज अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो भैया भारी गिरावट है आज सेंसेक्स में, 500 अंक से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। और जैसे ही रिपोर्ट हालांकि कल ही आई थी, ठीक है, ये तो पता था कि गिरावट आने वाली है यहाँ पर। और जैसे हम बात करें और गिरावट फर्दर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, सारे सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर नज़र करने जाए एक चीज़ के बारे में अदानी ग्रुप को लेकर, तो देखिए अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं जो कि अच्छी है, और कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी आप कह सकते हो। जिसमें से अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो अगेन देखो, प्राइस डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी भी थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरों के ऊपर अब बाजार ट्रेड करेगा। आज गिरावट आई है, 20% के फॉल आए हैं। हो सकता है कि कल भी थोड़ा बहुत 10% 12% का फॉल आ जाए, लेकिन बाद में अगले दिन फिर से आपको 6-7% की रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी इमीडिएट बेसिस पर। तो ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा अदानी ग्रुप को लेकर। काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये अदानी, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इनके ऊपर कैसा कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे एलिगेशन के चलते डेफिनेटली शेयर में नुकसान होता ज़रूर है, और फॉल भी कर रहा है, आगे भी थोड़ा बहुत और फॉल कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर एक सपोर्ट बनाएगा, बेस बनाएगा। और ये जो एलिगेशंस है धीरे 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 शांत होते जाएंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हिंडनबर्ग का जब मामला आया था, मेजर फॉल्स हमने अदानी ग्रुप में, अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजर फॉल्स हमने देखे थे। बाद में उतनी बड़ी रिकवरी भी देख ली हमने, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा अगर पैसा बाद में बन भी गया। अभी वापस से गिर रहा है, शायद थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए, शायद 2000 के नीचे भी जाता नजर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो इतिहास है वो ऐसे ही दोहराएगा, नीचे जाके वापस तेज़ी दिखाएगा यहाँ पर, जब तक इंडियन गवर्नमेंट में डायनामिक्स चेंज नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी समझना होगा हमें कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज होते हैं तब शायद हो सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है डेफिनेटली वो अदानी को काफ़ी ज़्यादा टारगेट तो कर ही रहे उसी टाइम पर, तो उसका शायद इम्पैक्ट बाद में हमें एक सेंटिमेंट लोगों का लगे कि यार अब तो इनका क्या हो जाएगा अगर कुछ चेंज हो गया, तो ये हो सकता है। वरना मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होगा। हालांकि हाँ, फॉल तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अभी भी देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बाद में थोड़े बहुत टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, हफ्ते में या फिर आपको कुछ टाइम बाद रिकवरी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। एक लेवल पर जाके अटकेगा, सपोर्ट बनाएगा, बेस बनाएगा, दौड़ने की कोशिश करेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा मिल सकता है। और अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, क्योंकि अभी अदानी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो खबरों के आधार पे सब कुछ ट्रेड होने वाला है, ठीक है, कि अभी जो एलिगेशन लगे हैं बाद में क्या आउटकम निकल कर आता है उसके ऊपर चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी। इंडिया में होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यूएस में है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तब हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यही मेरा कहना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।